सोचिए, एक वक्त था जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था, जब यहाँ के बाजारों में सोने की धूल उड़ी करती थी, जब यहाँ के कारीगर इतने हुनरमंद थे कि उनका बनाया हुआ कपड़ा यूरोप के राजमहल तक पहुंचा करता था, जब यहाँ के मसालों की खुशबू समुद्र पार से भी महसूस होती थी। और फिर एक कंपनी आई, सिर्फ कुछ कागज लेकर, कुछ वाकड़े लेकर, कुछ जहाज लेकर, और वह कंपनी जो सिर्फ बेचने के लिए आई थी, वह पूरे हिंदुस्तान की मालिक बन गई। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह दुनिया की सबसे बड़ी डकैत की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें खून भी है, धोखा भी है, सियासत भी है और इंसानी लोभ की हद भी है। यह कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और यह कहानी तुम जानोगे पूरी तरह आज। साल था 1498। एक पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को दा गामा अपना जहाज लिए केप ऑफ गुड होप के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा। कैलिकट के तट पर जब वह उतरा तो उसने जो देखा वह यूरोप ने कभी नहीं सोचा था। बाजारों में काली मिर्च के ढेरों लगे थे, दालचीनी की गंठी एक दूसरी के ऊपर, लौंग, इलायची, हल्दी, अदरक, ये सब दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं मिलता था। और इन मसालों की कीमत यूरोप में सोने के बराबर थी। 1 किलो काली मिर्च का दाम यूरोप में एक मजदूर की पूरी साल की कमाई के बराबर था। समझना मुश्किल नहीं कि फिर यूरोप की तमाम ताकतें हिंदुस्तान की तरफ क्यों दौड़ पड़ी। पोर्चुगल ने पहले लाइन मार ली, उन्होंने समुद्री रास्ते कंट्रोल किए, फिर स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस सब आ गए। लेकिन इन सब में एक मुकाबला था जो अलग था, एक ऐसा मुकाबला जो सिर्फ तिजारती रह जाने के बजाय राजनीतिक बन गया। और इस मुकाबले में सबसे आगे निकला इंग्लैंड। साल 1600, दिसंबर की एक ठंडी शाम, लंदन में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने